पहली नज़र में जो आप लाल रंग की सैकड़ों कुर्सियां देख रहे हैं, इस कुर्सियों के बारे में हम क्या कहें। ये खाली कुर्सियां खुद ब खुद किसी की पोल खोलने के लिए काफ़ी है। इसी कुर्सी के लिए कोई नेता दिल्ली का पूरा राजपाट छोड़कर बनारस की गलियों की खाक छान रहे हैं। लच्छेदार बातों से साल 2014 के लोकसभा चुनाव की तरह सपने दिखा रहे हैं। काशी तो क्यों नहीं बना, लेकिन इस बार बनारस को क्या बनाएंगे, साहेब को समझ नहीं आ रहा है। इसलिए बनारस को कुछ बनाने की बात तो अभी तक नहीं कह पाए, लेकिन इतना जरूर है कि मोदी बनारस के बारे में सोचते तो बहुत बढ़िया है, लेकिन पता नहीं क्यों जमीन पर कुछ दिख नहीं रहा है। बनारस का अपना मिजाज है। मस्ती में रहने वाले बनारस के लोग होते बहुत दिलदार है, एकदम हंसमुख, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार लगा दे गए। कहा जाता है ना, काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ता है। आज 5 मार्च है, 8 मार्च को बनारस में वोटिंग होनी है। पीएम मोदी अभी बनारस में रोड शो कर रहे हैं और 5:30 बजे अभी मैं काशी विद्यापीठ मैदान में हूँ, यहाँ उनका भाषण होना था। 7 बज गए हैं, अभी तक वो नहीं आए। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, कुर्सियाँ खाली हैं। सोचिए कि 2.5 घंटा का से ज़्यादा का समय हो गया है, कुर्सियाँ खाली है और अभी भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इस तरफ के पूरा रॉ जो है कुर्सी का वो भरा नहीं है। ये दिखाएंगे आपको कैमरामैन, किधर से भी कुर्सियाँ खाली। और 7:30 बज गए हैं, 5:30 का टाइम था, 2 घंटा डिले है। उसके बाद भी रोड शो हो रहा है। उसके बाद हम दिखाएंगे कि कितना बड़ा ये ग्राउंड है, आपको दिखाएंगे कि मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि पीछे भी जो है वो बहुत ग्राउंड है और आधा ग्राउंड को जो है वो कवर किया गया है। 7:15 हो रहे हैं। ये रैली प्रस्तावित थी 5:30 बजे के बीच और उस हिसाब से 2.5 घंटा लेट हैं। और ये जो ग्राउंड था, ये ग्राउंड के आधे हिस्से को ढका गया है, आधे हिस्से में कुर्सियाँ लगी हुई हैं और मंच काफ़ी दूर है और अभी भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, चूँकि 2.5 घंटा का ज़्यादा समय हो गया है। और भीड़ के लिहाज से बात करें तो प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ ना हो तो थोड़ा इससे बीजेपी के लिए परेशानी की बात है। यूपी चुनाव 2017 में मोदी को राजनीतिक मोक्ष की जरूरत है। सामने 2019 का लोकसभा चुनाव है, जरा सी चूक भारी पड़ जाएगी, इसलिए मोदी नाक की लड़ाई समझ बैठे हैं। पूर्वांचल जीते बगैर यूपी फतह अधूरी रह जाती है। अब कोई क्या कहे, जितनी मुंह उतनी बातें, अंत भला तो सब भला। अब तो पूर्वांचल के लोग ही जाने कि पूर्वांचल को क्या पसंद है। पूर्वांचल के लोग पसंद और नापसंद में बहुत जल्दी फर्क समझ लेते हैं। धोखा एक बार खा चुके हैं, दोबारा गलती नहीं करना चाहते हैं, ऐसा पूर्वांचल के लोग ही कह रहे हैं। सुनिए। कि उन्होंने किसी मुस्लिम कैंडिडेट को कैंडिडेट नहीं दी, उत्तर प्रदेश के असेंबली चुनाव में किसी को टिकट नहीं दिया और उनका मंशा मुसलमानों को आगे बढ़ाना नहीं है। और मुस्लिम होने के नाते आप बताइए, अगर प्रधानमंत्री इस तरह का या फिर उनकी पार्टी इस तरह का कदम उठाती है, उससे आप कितने कुछ निराश होते हैं, विशेष तौर पर जब वो आपके यहाँ से सांसद हो? हम लोगों को तो निराशा ही हाथ लगी, खास करके यहाँ के जो बनारस के जो बुनकर, और हम लोग इसी पेशे से जुड़े हुए बुनकर समाज से, हम लोगों के लिए कोई भी काम ऐसा नहीं किया गया जो बुनकर के हितों में हो। नरेंद्र मोदी ने पूरे मीडिया वालों को एकदम अपने काबू कर लिया। जो हम लोग बयान देते हैं कभी भी पूरा नहीं देते चैनल वाले, पूरे मीडिया को इन्होंने खरीद लिया है। और 3 दिन से बनारस में बने हुए हैं, तो क्या लग रहा है कि काहे बने हुए हैं? डर है या जीत रहे हैं? इतनी परेशानी है कि एक भी सीट न मिले उनको। कोई प्रधानमंत्री आज तक आज़ादी के बाद बता दीजिए कभी रोड शो किया है? कभी नहीं किए होंगे। हम लोग एक मूड बनाए हैं कि अब की बार हम लोग नरेंद्र मोदी को गुजरात भेज देंगे। हाँ ऐसा है। हाँ, उत्तरी दक्षिण जहाँ तक हम लोग का प्रयास पूरा है कि इनको एकदम गुजरात भेज दें हम लोग। काशी में मोदी मोदी हो रहा है। एक ने बोला मोदी तो दूसरा भी बोला मोदी, लेकिन ना पहले वाले को मालूम है ना दूसरे वाले भाई साहब को कि मोदी मोदी बोलने से मिलता क्या है। बस मोदी बोलने की होड़ लगी है। आप 10 लोगों से पूछ लीजिए कि मोदी ने बनारस के लिए क्या क्या किया है, किसी की जुबान नहीं खुलेगी। लेकिन फिर जैसे ही मीडिया का कैमरा क्या दिखा, फिर बोलने लगे मोदी मोदी। इसमें आपकी नजरों का क्या दोष? आपकी नज़र एकदम ठीक है। आपने जब भी टीवी खोला होगा मोदी का विशाल भीड़ वाला रोड शो दिखा होगा, लेकिन क्या ये खाली कुर्सी आपको किसी ने दिखाया? ये कैसे दिखा सकते हैं? कैमरों का कमाल है। रैली कितना छोटा क्यों ना हो, बड़ा करके दिखाया जा सकता है, दिखाया जा रहा है। बनारस की गलियों में इतनी भीड़ किस महीने नहीं होती है? किसी को कोई शक? लोकतांत्रिक तरीके से कहा गया ये बात सुन लीजिए, मायावती कुछ कहना चाहती है। मीडिया में तो थोड़ी देर के लिए अपनी वाई जरूर लूट सकते हैं कि रोड शो में इतनी भीड़ थी, लेकिन जो वोट देने वाली भीड़ है वो तो स्थानीय है। बाहरी जो भीड़ है वो आपकी रौनक तो कर सकती है,
मीडिया में आपकी वाई वाई जरूर कर सकती है, लेकिन भारी भीड़ आपको वोट नहीं दे सकती है। वोट तो स्थानीय भीड़ ही देने वाली है, और स्थानीय भीड़ मुझे इधर अपनी चुनावी महारैली में नजर आ रही है। 3 दिनों से बनारस में है मोदी, किसी को ऐतराज नहीं होनी चाहिए। मोदी का संसदीय क्षेत्र है बनारस। दिल्ली और बिहार चुनाव की तरह मोदी यूपी जीतने के लिए व्यस्त है, लेकिन मोदी देश के पीएम भी हैं। मोदी कैबिनेट के आधे से ज्यादा मंत्री भी बनारस की गलियों में कचरी खाते हुए दिख जाएंगे, लेकिन पीएम देश की जिम्मेदारी को छोड़कर यूपी जीतने निकले हुए हैं। कोई मोदी से पूछ ले कि कितना काम हुआ तो देशद्रोही साबित करने में मिनट नहीं लगेंगे। पता नहीं है आपको, मोदी से सवाल पूछना देश के खिलाफ है, समझ गए होंगे आप। अच्छा तो मैं भूल ही गया कि आप बनारस में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।